चलिए बढ़ते खबरों में आगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम सब एकजुट हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, मुझे खुशी है कि शरद पवार मुंबई से हमसे मिलने आए और हमारा मार्गदर्शन किया। वहीं शरद पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात होनी चाहिए। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से भी बात होनी चाहिए। कल जो हम राहुल साहब और नीतीश जी और तेजस्वी बातचीत की थी कि देश में यूनिटी हम रखेंगे अपोजिशन का, और सभी मिलके आज जो घटनाएं घट रही हैं देश में, उन देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए और जो इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज हैं, ऐसे सारी चीज़ों को लेकर एक जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज़ हो रहा है, ये सभी चीज़ों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये प्रोसेस शुरू करने की आवश्यकता है और कई राजनीतिक दल ऐसे हैं कि उनकी विचारधारा इस कार्यक्रम पर है, मगर मिलकर जाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास करने के लिए जी सदन के अपोजिशन के नेता है, इससे उन्होंने इस पर ध्यान दे दिया, इसका लाभ सबको हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है। 2024 में पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। विपक्ष के लिए चाणक्य की भूमिका निभा रहे नीतीश कुमार ने ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। नीतीश का दिल्ली दौरा क्या विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एकजुट कर पाएगा? आपको ये जानना बेहद जरूरी है, ये रिपोर्ट देखिए। 2024 चुनाव को लेकर रणनीति तेज। विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश। विपक्षी दलों से मुलाकात, क्या बनेगी बात? बीजेपी के खिलाफ नीतीश का क्या है फॉर्मूला? विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे नीतीश? 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तेज हो गई है। सियासी गलियारे में बीजेपी बनाम विपक्षी एकता की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन विपक्षी एकता का ताना बाना अभी से बुना जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की ताकत को चुनौती देने के लिए मजबूत सहयोगी चाहती है, तो वहीं नीतीश कुमार 2024 के रण को लेकर दिल्ली में सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं ताकि विपक्ष को एकजुट कर सकें। इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार वाम दलों के नेता से भी मिले और विपक्षी एकता को एक सूत्र में पिरोने की पहल की। Mr. Nitish Kumar has come to the national capital, Delhi. He is taking some initiative to interact with all the secular democratic parties in order to build the unity of all secular democratic parties. हमारी पार्टी और वामपंथियों की रुझान हर समय रही है कि जितने निरपेक्ष ताकतें हैं, जनवादी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। आज अपने देश को, संविधान को और जनतंत्र को बचाना है और इसके लिए बीजेपी और इस सरकार को हराने की जरूरत है।
2024 के चुनाव में। ये हमारी रुझान हर समय रही थी। बाकी पार्टियों से बातचीत भी हो रही है और ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ चुका है और वो आगे बढ़ेगा। वहीं इससे पहले यानी बुधवार को नीतीश मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिले। नीतीश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने इस मुलाकात को विपक्षी एकता के लिहाज से ऐतिहासिक बताया। इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं और भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। वहीं नीतीश कुमार के विपक्षी नेताओं से मुलाकात पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हमला बोला है और कहा है कि भले नीतीश कुमार महागठबंधन की जुगत में जुटे हैं, लेकिन सीएम नीतीश के हाथ खाली ही रह जाएंगे। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सफाई का काम तो कर ही रहे हैं, शौचालय बना ही रहे हैं, जलाशय को भी ठीक कर रहे हैं और अब तो अमृत काल में तालाब भी बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जितने भ्रष्टाचारी हैं उसका भी सफाई का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुरुआत करें। स्वाभाविक है, वहाँ तो सारे कचरे मिले हैं और कचरा का मतलब इसलिए मैंने कहा कि सब लोग वहाँ भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। लालू प्रसाद जी से जाकर चरणों में उन्होंने पहला काम आदरणीय नीतीश बाबू उनके चरणों में गिरे, फिर वहाँ से वो राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी के पास केजरीवाल के पास गए। तो ये सारे को आप जब देखेंगे तो ये सारे लोग इस देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने नीतीश को विपक्षी दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कांग्रेस की लिखी विपक्षी एकता की पटकथा को अमली जामा पहनाने के लिए जुटे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस ने रायपुर के 85वें अधिवेशन में 2024 में विपक्षी एकजुटता वाला 2004 का यूपीए फॉर्मूले पर समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने की बात कही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश उसी पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीएम नीतीश का विपक्षी एकता को साधने की कोशिश सफल होगी या चुनाव से पहले ही विपक्ष की एकता ढह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर अमृतपाल सिंह के मामले में 10 तारीख को राजपुर भाइया गांव से 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से इन दोनों युवकों को होशियारपुर की अदालत में पेश किया गया। इस मामले में पुलिस ने अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने 4 दिन की रिमांड दी। पहला पॉइंट तो यह है कि जी ये 10 तरीक ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੜਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੈਰੋ ਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ 10 ਤਰੀਕ 11 ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ ਕਰੀਬ 54 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ
ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਣੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ 5 ਜਣੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਉਸ ਰਾਤ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के सेंट्रल पार्क में गांधी दर्शन म्यूजियम का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित म्यूजियम 100 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। करीब 14,500 वर्ग मीटर बने इस म्यूजियम का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2021 को किया था। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव उषा शर्मा, कुंजीलाल मीणा, गौरव गोई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने विपक्ष की एकजुट होने को लेकर देश के लिए बेहतर बताया। साथ ही साथ राहुल गांधी महंगाई और नॉन वायलेंस के लिए लड़ रहे हैं, तमाम बातें कही। देश में कई म्यूजियम होंगे, पर जो आज मैंने ये देखा है और जो हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बना है, और जिस रूप में बहुत ही सोबर तरीके से बनाया गया है, मैं समझता हूँ देश में एकमात्र ऐसा गांधी म्यूजियम बनेगा जिसको डोमेस्टिक या फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे देखना पसंद करेंगे। युवा पीढ़ी और छात्र उनके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा, और गांधी की पूरी जीवनी को जिस रूप में दर्शाया गया है बहुत अद्भुत है, अद्भुत है। तो आप समझ सकते हैं कि एक नायाब चीज़ बन गई जो राजस्थान के अंदर नायाब चीज़ बन रही है, जिसकी जरूरत भी थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी।